संसद स्पीकर पहुंचे। ईरान के परमाणु हथियार रखने पर ट्रंप की दो टूक। ट्रंप ने कहा समझौते की 99% शर्त हथियार ना रखना। ईरान सैन्य रूप से हार चुका है, हम हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोलने जा रहे हैं। पाक पीएम शहबाज से मिलेंगे यूएस। ईरान के डेलीगेशन यूएस और ईरान शहबाज से अलग अलग मिलेंगे। इस्लामाबाद रवानगी से पहले जेडी वेंस ने किया साफ, ईरान सद्भावना के साथ बातचीत करेगा तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अगर कोई खेल खेला गया तो हमें स्पष्ट निर्देश है कि कोई नरमी ना बरती जाए। इस्लामाबाद डायलॉग से पहले ईरान ने रखी दो और कड़ी शर्तें। ईरानी स्पीकर गालिबफ ने कहा लेबनान में संपूर्ण युद्ध विराम और ईरान के कई देशों में फ्रीज एसेट को फ्री किए बिना वार्ता का कोई मतलब नहीं। ईरान के साथ शांति वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक चेतावनी। ईरानी नेतृत्व को धमकाते हुए कहा अगर आप जिंदा हैं तो सिर्फ बातचीत के लिए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स वसूली के ईरानी ऐलान को भी खतरनाक बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शांति वार्ता को दुनिया का सबसे बड़ा रिसेट करार देते हुए ईरान को धमकाते हुए कहा हमने अपने कई सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए, लेकिन अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो पहले से बेहतर और घातक हमले के लिए हमारे विमान फिर तैयार हैं। शांति वार्ता से पहले ईरान ने जारी किया वीडियो। मिनाब हमले में मारे गए बच्चों की फोटो की जारी। ईरान ने मृतक बच्चों को सहयात्री के तौर पर दर्शाया। भारत ने लेबनान हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के हताहत होने पर गहरा दुख जताया। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दिए अपने बयान में कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। वेटिकन के पोप लियो 14वें की अगुवाई में आज विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे महागिरजाघर में होगी प्रार्थना। सभी श्रद्धालु और शांति प्रिय लोगों से शामिल होने की अपील। पश्चिम एशिया में सीजफायर के बीच आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर का 2 दिवसीय यूएई दौरा। द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर होगा जोर। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर के दौरे पर। मिशन बंगाल पर पीएम मोदी जंगीपुर, कठवा, दिनाजपुर में भरेंगे हुंकार। पूर्वी वर्धमान के बाद जंगीपुर, दक्षिण दिनाजपुर में करेंगे रैली। पीएम मोदी ने हाल ही में टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और विकास की कमी का हमला बोलते हुए कहा बंगाल में इस बार बदलाव होगा। मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभाओं को अमित शाह संबोधित करेंगे। कल देवड़ा में अमित शाह ने कहा ममता बंगाल के लोगों की चिंता नहीं करती, भतीजों को सीएम बनाना चाहती हैं। ममता ने कल बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा था कि सांप पर भरोसा करना लेकिन बीजेपी पर नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी का बड़ा ऐलान। कहा टीएमसी सत्ता में आई तो फिर से जोड़ेंगे एसआईआर में काटे गए 90 लाख नाम। कल बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने कहा हम बंगाल से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री को जवाब दिया है। सीएम योगी का बांग्लादेश से आए 331 परिवारों को तोहफा देंगे। बांग्लादेश से विस्थापित हुए 331 हिंदू परिवारों को सौंपेंगे भूमिधारी अधिकार पत्र। सीएम योगी 213 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा लखीमपुर खीरी की पावन धरती पर आज अधिकार, विकास और अपने पक्के आवास का स्वप्न एक साथ साकार। महिला आरक्षण पर बीजेपी का देशव्यापी अभियान। आज सड़कों पर उतरेगी महिला ब्रिगेड। 11 से 13 अप्रैल के बीच देश के 100 प्रमुख शहरों में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार महिला आरक्षण को 2029 चुनाव में लागू करना चाहती है। इसके अलावा वो लोकसभा और विधानसभा में 50% सीट बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कहा 3 साल पहले पास हुए विधेयक को लागू करने के लिए